ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के संस्थापक कायदे मिल्लत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के जन्मदिन के आयोजन का कार्यक्रम सैलानी रोड स्थित अजीज गेस्ट हाउस में मोहम्मद खलीक बब्बू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मैक्सा लाइफ के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग की उपस्थिति में मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने कहा कि मुस्लिम मजलिस की स्थापना 3 जून 1968 को डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने की थी। उसे वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों में दलित व मुस्लिम अपनी आवाज उठाने में असमर्थ थे और राजनीतिक रूप से डर व खौफ का माहौल था, जिसको दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले के विचारों की सामग्री हिंदी अनुवाद करके उत्तर प्रदेश में बाटी, ग्वालियर और डॉक्टर परिधि ने रामास्वामी परिहार को लखनऊ लाकर दलित को जगाने का कार्य किया, जिससे दलित व मुसलमानों में राजनीतिक चेतना पैदा करके बाराबंकी के उपचुनाव में मुस्लिम मजलिस के बैनर तले नन्हे लाल कुरील को चुनाव जीताकर दलित और मुसलमानों की एकता की स्थापना की और अति पिछड़े वर्ग को उत्साहित करके जयपाल सिंह कश्यप जैसे लोगों को नेता बनाया। लेकिन डॉक्टर फरीदी का समय से पूर्व देहांत हो जाने के कारण उनका सपना साकार न हो सका। मुस्लिम मजलिस आज भी अल्पसंख्यक दलित व पिछड़ों की लड़ाई में अग्रणीय भूमिका निभाने को तैयार है। वसी अहमद ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में समाज में आज भी छुआछूत जैसी समाज विरोधी व्यवस्था कायम है, जिसको दूर करने के लिए मुस्लिम मजलिस प्रयासरत है। कार्यक्रम में दीपेश भारती ने कहा कि वर्तमान सरकार अल्पसंख्यक व दलित पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है। प्रदेश की पुलिस व्यवस्था निरंकुश हो चुकी है, जिसकी वजह से में लिंकिंग जैसी घटनाएं घटित हो रही है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर विधि विरुद्ध तरीके से उनके भवन तोड़े जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजकुमार समदर्शी, कासिम कश्मीरी, चंद्रसेन भारती, प्रोफेसर BS वर्मा, मुस्तकीम मंसूरी, मजीद खान, खान मोवीन रिजवी, जमील अहमद राज, हिना एडवोकेट आदि ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अनीस बेग व एडवोकेट वसी अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देखिए, आज डॉक्टर फरीदी जो एक फिजिशियन भी थे और उनका आज यौम पैदाइश है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसे डॉक्टर फरीदी का अगर जीवन देखा जाए तो डॉक्टर फरीदी के ऊपर ही बोलूँगा मैं कि वो फ्रीडम फाइटर थे और 1913 में शायद उनका जन्म हुआ था। 1974 में देहांत, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए। उन्होंने एक क्रांति लेके आए। सबसे बड़े वो फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर की हम इज्जत भी करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में हमारा उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद में क्यों मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी फिजिशियन थे, तो एक डॉक्टर थे, साथ साथ एक सोशल वर्कर थे और उनका एक कायद नाम का उन्होंने अपना एक पेपर भी चलाया था, उर्दू पेपर था। एक जर्नलिस्ट भी थे और साथ साथ तो इसके साथ में सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट आदमी हो, फिजिशियन हो और साथ साथ एक उसके साथ में एक पॉलिटिशियन भी हो, तो इससे बड़ी बात क्या होती है। एक आज जो महान हमारे बीच में नहीं रहे और उन्होंने एक देश में क्रांति लाए और ऐसी पॉलिटिक्स स्टार्ट की जहां 85% वाली कह रहे हैं हमारे वसी भाई कि जहां पर हम लोग, जहां जो मेन जनता है, जो मेन हमारा बल्क है, यहाँ पर जो जनसंख्या है हमारी, वो दलित समाज की और अल्पसंख्यक समाज की है, तो उसको लेके चले क्रांति के लिए उन्होंने। और उन्होंने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने की बात कही कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की। देखिए, आज शिक्षा होना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी भी अशिक्षित हैं। अगर अशिक्षित, मेरे कहने का मतलब है कि कोई अगर हाई स्कूल तक पास कर लेता है या चौथा पांचवा पास कर लेता है या एक साइन करना सीख जाता है, उसे शिक्षा नहीं कह सकते आप। उन्होंने, और जो वाल्मीकि समाज, स्पेशली मैं दलित समाज से कह रहा हूँ, तो आपके जो जिसको आप भगवान मानते हैं, भगवान वाल्मीकि जी, उन्होंने एक पेन दिया था आपको और पेन हमेशा आप पेन का साइन देते हैं उनको, तो उन्होंने जो आपको शिक्षा का संदेश दिया, उसके बाद में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आपका शिक्षा को लेके आ गया, शिक्षित बनिए आप, तभी आप लोग नहीं आए। आप शिक्षित नहीं है आप दलितों में। और ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, मतलब हाई स्कूल पढ़ लिया, उसके बाद में नगर निगम में चले गए। अरे मैं कहता हूँ, जो आपके पास हथियार है, आरक्षण का हथियार, उसको सबसे पहले तो बचाइए आप और उसके जरिए आप जो है अच्छे से इतना शिक्षित होइए, आपको पास आरक्षण है कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, IAS बनिए, PCS बनिए। तो जो उनका मिशन था, जो बाबा साहब का मिशन था, उसी को आगे बढ़ाने का डॉक्टर फरीदी सर ने उसको आगे बढ़ाया। और ऐसा मैं कहता हूँ, मेरी सोच भी है कि अगर आपके घर में अगर 2-3 लड़के भी हैं, तो सर ने जैसे उनके करैक्टर थे कि जैसे वो फिजिशियन भी थे, डॉक्टर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, सोशल वर्कर भी थे और साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, क्योंकि पॉलिटिशियन होना बहुत जरूरी है।
क्यों जरूरी है? क्योंकि विधानसभा लोकसभा में जब तक आपके नुमाइंदे नहीं पहुंचेंगे, पॉलिटिशियन सिनेमा जरूरी है, तब तक आपके कायदे कानून कौन बनाएगा? कायदे कानून तो वहीं बनते हैं, कहाँ बनते हैं? लोकसभा में, विधानसभा में बनते हैं। तो आप इसलिए अगर पॉलिटिशियन में क्या ये सोच करें कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे और अब शिक्षा के बारे में सोचेंगे और कौम के बारे में सोचेंगे और विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचेंगे, तो वो जरूर आपके लिए काम करेंगे। इसलिए एक पॉलिटिशियन बनना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर फरीदी सर में सब करेक्टर थे, इसलिए वो उनकी एक बार मैसेज किया डॉक्टर वसी भाई ने, मैं आ गया। मैंने कहा बहुत, मैं पहले ही जानता था डॉक्टर फरीदी के बारे में, तो मैंने कहा जरूर जाऊंगा आज, इसलिए यहाँ पर। सर आज मीटिंग रखी गई है, तो क्या उद्देश्य है? ये डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के ऊपर एक विचार गोष्ठी के रूप में है। उनका यौम पैदाइश है, उसका ये कार्यक्रम रखा है। और डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने इस देश में की राजनीति में जो तब्दीली लाए थे, ये सन 71 में तब्दील करने आए थे। और ये मुस्लिम मस्जिद का क़याम जो है, इसकी स्थापना 3 जून 1968 को हुई थी। और डॉक्टर फरीदी 85-15 का फार्मूला सन 71 में लेकर आए और उन्होंने ही देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लिया। लेकिन वक्त से पहले उनकी डेथ हो गई, 74 में उनकी डेथ हो गई। इसलिए लेकिन वो विचारधारा आज भी है और उस पर अमल दरामद के लिए हम कोशां हैं और लगातार उस पर कोशिश कर रहे हैं। देशव्यापी कोशिश जारी है हमारी। हम पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। जितने भी दलित संगठन हैं, ओबीसी के संगठन हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो एक मंच पर आए। जिस तरह से अभी यहाँ पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो कायदे मिलत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब को, डॉक्टर फरीदी ने उस वक्त ये पार्टी का क़याम किया था जब मुसलमान इतने खौफजदा थे कि वो अपने आप को मुसलमान कहने से डरने लगे थे। दंगे इतने ज़्यादा हो रहे थे, जगह जगह मारे जा रहे थे। तब उन्होंने इसका नाम मुस्लिम मस्जिद इसलिए रखा था कि मुसलमानों में जो एहसास कमतरी पैदा हो रहा था और डर पैदा हो रहा था, वो अपने आप को मुसलमान कहने से डरे ना। और इसलिए उन्होंने ये हौसला पैदा किया था। ये वो दौर था, लोग अपने शनाख्त छुपाने लगे थे। डॉक्टर फरीदी ने ये हौसला दिया और सन 71 में फिर ये 85-15 के फार्मूले पे सारे डाटास कलेक्ट करे देश के, और वो लाकर जनता के बीच में रखे। और उन्होंने ही ज्योतिबा फुल्ले का लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट करके उत्तर भारत में बांटा। उन्होंने ही रामास्वामी पेरियार जी को लखनऊ लाके 2 महीने रखा और आसपास के डिस्ट्रिक्टों में उनके दलित बस्तियों में दौरे कराए, जिसमें काशीराम जैसे लोग उनके टच में आए। और बाद में ये रणनीति जो थी, उन्होंने ही डाटा करके दिए थे कि शुरू के आज़ादी के बाद 3 पंचवर्षीय योजना में किसी एससी का आरक्षण नहीं किया गया और ये कह के काट दिया। इसलिए एक राजनीतिक रूप से जो मुसलमानों में चेतना पैदा की गई और मुसलमानों की जितने भी राजनीतिक आज भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर फरीदी के नाम पर सब लोग रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो काम किया जिसके लिए मुसलमान कहते हुए डरता था। उन्होंने हौसला पैदा किया मुसलमानों के बीच में। उन्होंने मुसलमानों को सियासी तौर से जागरूक करके खड़ा किया और सड़क पे लाने का काम किया।